फैक्टफुल मैन के प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यहूदियों की शादी ब्याह की शर्मनाक रस्मों के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में शादी एक हसीन और पुरमुसर्रत मौका समझा जाता है। दुनिया के हर मजहब और अकीदे के लोग अपने अपने मजाहिब की तालीमात के मुताबिक शादियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कौम भी दुनिया में मौजूद है जिसने इस खूबसूरत बंधन को भी नापाक बना रखा है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की चालाक और मकार कौम यानी यहूदियों की शादियों के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि ये लोग अपनी शादियों में कौन कौन से शर्मनाक काम करते हैं। ये भी जानिए कि ये लोग अपने खूनी रिश्तों के साथ किस कदर घिनौने खेल खेलते हैं। यहूदियों ने अपने मजहब में ऐसी ऐसी मनपसंद तब्दीलियां की हैं जिनसे अक्सर यहूदी खुद भी ना वाकिफ हैं। यहूदी वो वाहिद कौम है जो अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब में शादी नहीं करते, इसलिए कि उनकी नस्ल यहूदी ही रहे और वो मिक्स ना हो जाए, और इसलिए भी कि ये लोग इस मजहब के पैरोकार बढ़ा सकें। इनके मजहब के मुताबिक कोई भी यहूदी मर्द अपनी भांजी या भतीजी से शादी कर सकता है, लेकिन यहूदी औरत अपने भाई या बहन के बेटे से शादी नहीं कर सकती। इनकी शादी में दुल्हन अपने पूरे जिस्म और चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपाती है ताकि कोई भी उसे देख ना सके और उसे पहचान ना सके कि ये कौन है। ये रस्म उन यहूदियों में ज्यादा है जो मजहब पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी सबसे शर्मनाक रस्म ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं। इस अकीदे को ये लोग पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, लेकिन ऐसे यहूदी भी हैं जो इन शादियों के खिलाफ हैं और इस बात को मजहब के खिलाफ समझते हैं। इनकी एक अजीब रस्म और अकीदा जो उन्होंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है वो ये है कि बेवा की शादी जबरदस्ती या उसकी रजामंदी से उसके देवर से कर दी जाती है और इस शादी से पैदा होने वाली औलाद उस औरत के मरे हुए शौहर की वारिस समझी जाती है, ना कि मौजूदा शौहर की। ये बात भी गौरतलब है कि ऐसी बेवा औरत देवर के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस तरह के रिश्तों की तौरात में इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इनके अपने बनाए हुए मजहब में इसकी इजाजत है। नाजरीन, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि एक यहूदी अपनी माँ, बहन, बेटी और दादी या नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह यहूदी औरत को भी इख्तियार हासिल है कि वो अपने बाप, भाई, बेटे, दादा, नाना और चचा से शादी कर ले। यहूदियों का एक और रिवाज ये है कि ऐसी लड़की जो कि कुंवारी हो उसकी शादी बुध के दिन की जाती है। उनका मानना है कि ऐसा करने से लड़की पर खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। एक और अजीब गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं क्योंकि वो इस दिन को मुबारक समझते हैं। ये रोजा सुबह शुरू होता है और शादी के इख्तिताम तक रहता है जब दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक शादी तब तक नहीं होती जब तक दुल्हा और दुल्हन रोजा ना रखें और इकट्ठे खाना ना खाएं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसके बाद दुल्हन 3 या 7 बार दूल्हा के इर्द गिर्द घूमती है। उनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी असरात और बलाओं से महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये जोड़ा एक नया गिलास तोड़ नहीं देता तब तक उनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। यहूदी समझते हैं कि ऐसा करने से उनके दरमियान तमाम हदें खत्म हो जाती हैं। ये काम एक सबूत के तौर पर भी लिया जाता है कि अब ये दोनों मरते दम तक हर मुआवले में एक दूसरे का साथ देंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन तादाद की कोई हद नहीं, यानी यहूदी जितनी शादियां चाहे कर सकता है, यहाँ तक कि उनका कोई रब्बी उनको शादियों से मना ना कर दे। इसके बाद वो शख्स तमाम उम्र शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, यहूदियों में तलाक के रिवाज भी अजीबो गरीब हैं। अगर कोई शख्स बीवी को तलाक देना चाहे तो बगैर किसी वजह के ऐसा कर सकता है। तलाक के फौरन बाद वो बीवी को घर से निकाल सकता है और कोई शख्स उससे तलाक की वजह भी नहीं पूछ सकता। तलाक के बाद ये लोग खिंजीर, ऊंट, खरगोश और मछली का गोश्त नहीं खा सकते। उनके लिए सिर्फ वो खाना हलाल होता है जिसे छीला गया हो। बड़े बड़े स्टोर्स में ऐसे खाने लेबल लगा कर रखे जाते हैं ताकि तलाक याफ्ता लोग उन्हें आसानी से खरीद सकें। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें एक पाकीज़ा मज़हब अता किया है।